Excuse me, who are you? मधुश्री, तुम ठीक हो? बहनों और भाइयों, चित्रमाला में आपका स्वागत है। 1992 का सुपरहिट शो आपके शहर में। जी हाँ बहनों और भाइयों, लड़की ने कहा लड़के से, प्यार है तुमसे ओ प्रियतम। मैं कहा हूँ? क्या है बेटी? कौन सी जगह? What am I wearing? सलवार सूट, दुपट्टा, दो छोटी ribbons? Who dressed me, my दादी? Excuse me, who are you? And ये क्या इधर कोई 90s का रेट्रो फैशन शो चल रहा है क्या? अरे भाभी जी, भाभी जी, आपको बिल्कुल भी याद नहीं? अरे आप बालकनी से कूद गई थी। तुम ऐसे नहीं कर सकते। तुम मुझे तलाक कैसे दे सकते हो? नीचे आओ। अगर तुम मुझे तलाक दोगे तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। नहीं तुम और ये जो आपके सामने खड़े हैं, ये है श्रीमान आकाश कुमार, आपके पति, जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर आपकी जान बचाई थी। और आप इन्हीं से पूछ रहे हैं कि ये कौन है? 1992 का क्रिकेट वर्ल्ड कप इस बार पाकिस्तान को जाता है। मैं सच में 2025 से 1992 में आ गई। अरे मैडम जी, आप तो हमारे पुलिस कॉलोनी की मुकदमा मैडम जी हैं। सेक्शन 420 से लेकर सेक्शन बेवफाई सब आप पर ही तो लागू है। हाँ, जब आपने हमारे सर की लाइफ में एंट्री मारी थी, तब हमारे सर ने आपकी जान बचाई थी और ऊपर से बदले में आपने उन्हीं की एफआईआर दर्ज कर दी, मुकदमा कर दिया छेड़ाछाड़ी का। और शादी भी सर ने आपसे प्रेम प्रसंग में नहीं की थी, आपके माँ बाप की इज्जत बचाओ योजना में की थी। What nonsense! मैं और किसी की बीवी? पूरा फंस गई हूँ यार। What nonsense! मैं और किसी की बीवी? पूरा फंस गई हूँ यार। थोड़ी एक्टिंग करती हूँ और समझने की कोशिश करती हूँ कि आखिर हो क्या रहा है। By the way, तुम मुझे छोड़ क्यों रहे हो? जो रिश्ते सिर्फ नाम के रह जाए, उनमें सांस लेना भी गुनाह लगता है। मैंने तुम्हें कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन तुमने हर बार मेरी खामोशी का मजाक बनाया। तुम ना इस रिश्ते में कभी थी ही नहीं, कभी भी नहीं। मैं डाइवोर्स फाइल कर चुका हूँ। 3 महीने में हम दोनों अलग हो रहे हैं। उसके बाद इस कहानी का दी एंड। न ये कहानी बचेगी, न तुम। मेरा सर चकरा रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कोई मेरी हेल्प करेगा? सचिन, मैं मधुश्री को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। ऑफिस में बोल दो मुझे लेट होगा। हाय रे भगवान, इस मधुश्री जैसी नासपीटी चुड़ैल की किस्मत तो देखो। कैसा राजकुमार जैसा पति मिला है। अरे छोड़ ना, बंदरिया के हाथ अमरूद लग गया। बंदरिया, चुड़ैल, नासपीटी? लाइक सीरियसली? क्या मैं इतनी स्कैरी लगती हूँ क्या यार? एनीवे, ये बंदा आकाश, full on 90s fantasy है। Angry looks, broad chest, deep voice। आखिर 2025 में होता ना तो पक्का मेरा बॉयफ्रेंड होता। ओए, बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर बनता फिरता है ना तू। और सबसे पहले तो अपनी वोटी को अरेस्ट कर उसे अरेस्ट। ये आंटी को क्या हो गया? मतलब चिल मारो ना, मतलब सीधा मुझे जेल भेजने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया क्या? ओए, पता भी है तेरी वोटी ने किया क्या है? और मेरे दुकान के सामने इतने बड़े इतने बड़े जो है वो पटाखे फोड़े उसने। ये लो, इस पुष्पा का नाटक फिर से शुरू हो गया। हाँ तो नीचे ही बैठ गई। अरे कुछ जल जाता तो क्या होता? देखिए इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे इन्हें हॉस्पिटल ले जाने दीजिए। हाय, आकाश सर को देखते ही ना बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। इतना हैंडसम आदमी और उस गवार मधु से शादी कर ली। ऐसा लगता है जैसे
गोबर के ऊपर ना किसी ने गुलाब रख दिया हो। कुछ मेजर तो नहीं हुआ है, शायद सर पे चोट लगने की वजह से इनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ है। 3 महीने में डिवोर्स फाइनल, ग्रेट। पर अब तक मुझे 2025 में वापस जाने का कोई सैविज शॉर्टकट ढूंढना होगा, वरना यहाँ तो मैं फोमो से ही मर जाऊंगी। और जब तक यहाँ हूँ मुझे इसकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए ही होगी फॉर सर्वाइवल बेब। ओह माय गॉड, मेमोरी चली गई। मेरा पति भी मुझे छोड़ के जा रहा है। ऐसा लग रहा है मेरी लाइफ फुल ऑन टाइटैनिक मोड में डूब रही है, सिंक होने लगी है। मुझे कुछ हो रहा है, मुझे फिर से चक्कर आ रहे हैं। क्या होगा, क्या हो रहा है मुझे? मैं क्या सच में मरने वाली हूँ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ दिनों में इनकी याददाश्त वापस आ जाएगी। आकाश, मुझे जैसे ही पता चला ना, मैं सब कुछ छोड़कर चली आई। और मधुश्री, तुम्हें क्या लगा तुम ये सब करोगी तो आकाश तुम्हें तलाक नहीं देगा? गलत फहमी में मत रहो डार्लिंग। अगर साथ रहना है तो आकाश को प्यार दो, इज्जत दो। पुलिस ऑफिसर है वो ये सब डिजर्व करता है, ना कि रोज रोज के तमाशे। आकाश, तुम जाओ, मैं इसका खास ख्याल रखती हूँ। अरे मधुश्री, तुमने तो मेलोड्रामा की सारी सीमाएं तोड़ दी। मैंने तो बस तुम्हें बालकनी पे जाने कहा था, थोड़े आंसू बहाने कहा था, ड्रामा करने बोला था, चिल्लाने बोला था, लेकिन तुम तो कूद गई, वो भी डायरेक्टली बालकनी से। अच्छा, तो ये है मास्टरमाइंड सब के पीछे। बालकनी से गिरकर बच कैसे गई है? देखती हूँ कि कब तक भगवान तेरा साथ देगा। तुमने देखा ना, बेचारा आकाश कितना परेशान लग रहा था। जैसे ही आकाश हॉस्पिटल की फीस भर के आता है ना, तुम जमीन पे गिर जाना और फिर चिल्ला चिल्ला के रोना और ऐसे बिहेव करना जैसे कि यहाँ पे सब तुम्हारे दुश्मन हैं। और फिर देखना कि आकाश तुम पे कितनी दया खाता है। Are you serious? You really think मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी और मुझे समझ नहीं आएगा तुम आकाश को मुझसे छीनना चाहती हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत। तुमने मुझे थप्पड़ मारा। तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? मैं स्टेट की सबसे बड़ी फैशन डिजाइनर हूँ। तो जैसे गवार, जिसे डिजाइनिंग तो दूर, सिलाई तक नहीं आती है, जिसे ऊन और रुई का फर्क भी नहीं पता है। तुझे पता है तेरी औकात क्या है? तेरी औकात है कि तू बाजार में ठेले पे कपड़े बेच। तो यही रह, रो, सड़, क्योंकि मैं चली, क्योंकि मुझे इस साल स्टेट फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन से इनवाइट आया है। स्टेट फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन? इसमें तो मुझे भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। इस एरा के लोगों को बताना जरूरी है कि फैशन की असली क्वीन आ गई है। चलो मधुश्री, घर चलो, सब हो गया। मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। वानी डार्लिंग, हीरो ना सिर्फ हीरोइन के साथ अच्छा लगता है, एक्स्ट्रास के साथ नहीं। ना तमीज ना औकात, सिर्फ जिल्लत ही जिल्लत। ऐसी औरत ऑफिसर आकाश कुमार के नाम के साथ तो क्या, उसकी परछाई के साथ भी नहीं जचती। ऐसा प्लान है ना मेरे पास, जिससे आकाश इसे खुद धक्के मार के बाहर निकाल देगा। वानी, तुम अभी के अभी घर जाओ। ये हम दोनों का घरेलू मामला है, इसमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं है मुझे। स्पेशली तुम्हारी हेल्प की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो भी होगा ना, जैसे भी होगा, मैं संभालूंगा। ओके ओके। मधु, क्या कर रही हो? सब लोग देख रहे हैं, हटो ऐसे। घर चलो चलो चलो, कम ऑन। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए लंच लेके आता। और हाँ प्लीज, पड़ोसियों को परेशान मत करना, मैं जल्द आता। ये घर है या म्यूजियम? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
भूकंप आया था क्या अभी? या यू जस्ट हैड अ किलर फैशन शो? अरे तुमसे बात कर, ये साइलेंट किलर। गॉड, बस कहीं से मैं कुछ फैब्रिक का जुगाड़ कर लेती हूँ और फिर अपने लिए कुछ क्यूट सा सिल लूंगी। ये डोनेशन बॉक्स से शॉपिंग करती हो क्या? कुछ भी मतलब ना कोई कलर वेरिएशन ना फिटिंग। नहीं, 2025 हो या 1992, ट्रेंड सेटर तो मैं ही बनूंगी। ये मैं हूं? नो वंडर आकाश मुझे छोड़ना चाहता है। आईब्रोज का दही बड़ा बना हुआ है, डल लिप्स ट्राई लुक लाइक अ बॉम्बे फ्राई। नो, मुझे कुछ करना पड़ेगा बिकॉज आई एम मधुश्री चौहान, फैशन आइकन, कवर गर्ल, लड़कों के दिल की जान, उनके दिल की रानी एंड मेजर मेकओवर अलर्ट। मधुश्री, खाना लाए हो, पिज्जा के खा लो। बचाने के लिए थैंक्स। तुम्हें संभालना मेरी ड्यूटी है। शायद तुम भूल रही हो, मैं आज भी तुम्हारा पति हूं। फ्लर्टिंग का तो 0 इंटरेस्ट रेट चल रहा है इस आदमी का। ये क्या पहना है तुमने और ये नीचे का हिस्सा का है? नीचे का? हाँ, नीचे। It's a shirt dress. Shirt. Which is not a fashion crime, it's a fashion trend. क्योंकि मुझ में फैशन सेंस है, अनलाइक यू। आपकी फैशन सेंस के लिए तो मैं FIR क्या, सीधा कंप्लेन शीट सबमिट करवानी पड़ेगी मुझे। ठीक से बैठो, कोई आ जाएगा। हाँ, सिट। हाँ, सिट प्रॉपर्ली। तुम ठीक से नहीं बैठी हो। तुम नहीं, मैं कंफर्टेबल हूँ। कोई आ जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ, सीधे बैठ जाओ प्लीज। घर में सफाई जो की है वो तुमने की है। इतना साफ कर देखने की आदत नहीं है ना मेरी। इनफैक्ट 3 साल में पहली बार ये क्वार्टर घर लग रहा है, थैंक्स टू यू। Yeah, I mean, गंदगी में रहना is not my style. बस एक बात बताओ, तुमने अपने कपड़े क्यों नहीं पहने? मेरे कपड़े जो कबर्ड में रखे थे, हाँ, सो they were out of a 90s museum. Where's that? तो मैंने बस सब फेंक दिए because they were very #outdated. फेंक दिए? सारे फेंक दिए? Yeah, they were all pathetic. Pathetic, outdated, no problem. अब मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ, तुम अपने लिए नए कपड़े खरीद लेना। Works? I think this should be fine. नहीं, इतने पैसों की जरूरत नहीं है, इतने में हो जाएगा। मुझे सिर्फ कुछ फैब्रिक लेना और फिर बाकी मैं खुद सी लूंगी। What?
Okay. I'm not just a beautiful face. I'm a talent factory. Hashtag beauty with brains. मैं पानी लेके आता हूँ, एक सेकंड। आओ मधुश्री, पानी। ठीक। बनता इंटेंस है, मिस्टर राइट से तो दूर, लेकिन केयर करता है, रिस्पॉन्सिबल है, ग्रीन फ्लैग तो है। और जब तक 2025 का जीपीएस सिग्नल नहीं मिल जाता तब तक इस 19th के आकाश के साथ लाइफ मैनेज कर सकती। बस एक प्रॉब्लम है, वे मुझे देख के बनता फुल प्यार में ना पड़ जाए। I mean, just look at me. अरे ये तो माया है ना, इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना होगा। प्लीज कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, बेचारी की हालत तो देखो। अरे ये तो माया है ना, इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना प्लीज होगा। कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, बेचारी की हालत तो देखो। एक सेकंड, सब पीछे हटिए प्लीज। पल्स नहीं है, सांस भी नहीं ले रही हो। गॉड, सब थोड़ा पीछे हटिए प्लीज, मुझे पता है क्या करना है। ये क्या कर रही है? अरे कम ऑन, सांस लो। अरे ये तो मधुश्री है, इसके पास इतना स्टाइलिश ड्रेस कहाँ से आया? चेक ऑन। मैडम, ये क्या कर रही हो तुम? पानी अभी नहीं प्लीज। तुम्हारी इतनी हिम्मत, आप लोग रोक क्यों नहीं रहे इसे? हटाइए। एक सेकंड सुनती प्लीज, नहीं किसी की। मुझे पता है क्या करना है, ये जरूरी है, मैंने कॉलेज में सीखा हुआ है। तुम कॉलेज कब गई? ये ना कुछ भी कह रही है। आज सुबह अपने पति को भी भूल गई थी। गिरने का ना इसे गहरा सदमा लगा है। रोकिए इसे। तुम हटोगी? कम ऑन, सांस लो, सांस लो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, भगवान के लिए आंखें खोलो। अरे इन्हें कुछ हो गया तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। मत करो ऐसे। तुम सुनती क्यों नहीं? प्लीज मंसूरी रुक जाओ, ऐसा कुछ मत करो। तुम ना इनकी जान लेकर रहोगी। मधुश्री तू जहां भी जाती है ना तबाही मचाती है। अरे ये मधुश्री सुनती कम बोलती ज्यादा है। इन्हें कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ अगर कुछ हो गया ना तो तुम्हारा हम साथ नहीं देंगे, समझ में आया तुम्हें? आकाश, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये मधुश्री को देखो क्या कर रही है। माया मैडम बेहोश पड़ी हुई है और ये उनके सीने पे तांडव कर रही है। आप लोग ऐसे देख क्या रहे? कोई इन्हें चप्पल सुंघाइए, तभी इन्हें होश आएगा। कम ऑन, उठो, कम ऑन। अरे मधुश्री तो इन्हें सच में होश में ले आई। वाह, सच में इसने कमाल कर दिया यार। हाँ, हम क्या सोच रहे थे इसके बारे में? हम अब ठीक है? थैंक यू। किसी काम की नहीं है। क्या? तुम्हारी चप्पल पहन लो। मैडम आपको होश कैसे आ गया? क्यों आनी, तुम खुश नहीं लग रही? तुम नहीं चाहती थी क्या कि मैं होश में आऊं? तुम्हें सीपीआर देना भी आता है? अब ठीक है? ये मधुश्री बालकनी से कूद के आई थी या किसी और दुनिया से? जब से ये बालकनी से कूदी है उतनी बदल कैसे गई? मुझे इसका राज पता लगाना होगा। मधु, एक बात बताओ कि तुमने सीपीआर करना कहाँ से सीखा?
मधु, सीपीआर करना कहां से सीख? मैं कैसी लग रही हूँ? Pretty amazing, right? And you know what? ये ड्रेस मैंने खुद बनाई है। जमाना नया हो या पुराना, बहुत आसान है लड़कों को पटाना। अरे आप नजरें क्यों चुरा रहे हो ऑफिसर? क्या हो गया? मैं बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हूँ क्या? ओह गॉड, 1992 के लोगों के लिए आउटफिट बेशर्मी है और 2025 में स्टेटमेंट है। बॉस, पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है। कपड़ों पे नहीं, सोच पे प्रॉब्लम है। लेकिन अब क्या करूं? गया चूहा चला गया। उतर सकते? उतारो। चूहा चाहिए आप मुंह हाथ धो लीजिए। अच्छा सुनो, रात को खाना सचिन लेके आ जाएगा, मैं नहीं आ पाऊंगा, राइट? सो जस्ट मैनेज। अच्छा लिसन ना, अगर वानी जैसी लड़की स्टेट फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकती तो मैं क्यों नहीं? कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें डिजाइनिंग कहाँ आती है? आती है, एंड एनी व्हिच वे तुम्हें इतने बड़े बड़े लोगों के बारे में पता है, तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स है, उनसे कह के बस मुझे एंट्री दिलवा दो, बाकी सबके होश में उड़ा दूंगी। एक सेकंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम वानी से अपनी तुलना मत करो। ये कंपटीशन है, इजी नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट होता है। 1% अगर तुम हार गए तो तुम्हारी पता है कितनी बेइज्जती होगी? अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। तो फिजूल की बातें बंद करो, अपना काम करो। एक सेकंड, मुझे डिजाइनिंग आती है। FYI, जो मैंने अभी पहना है वो भी मैंने खुद बनाया, खुद डिजाइन किया है। FYI? For your information. देखो, बहस करना बंद करो। तुम्हें डिजाइनिंग नहीं आती है, that's a given, okay? तो प्लीज अपनी बेइज्जती मत कर पाओ, प्लीज। मैं नहीं चाहता तुम्हारी बेइज्जती हो, प्लीज डू नॉट। इतनी ज्यादा अच्छी डिजाइन्स नहीं है इस साल ना, कोई अच्छी डिजाइन्स नहीं बना पाया ना। फिर भी आई थिंक ये 3 डिजाइन्स ना ठीक है। जो भी सिलेक्टेड कंटेस्टेंट है, मैं उनकी लिस्ट पढ़ने जा रही हूँ। जिसका भी नाम पुकारा जाए वो प्लीज आके अपने डिजाइन स्टेज पर दिखाएं, और अब कोई भी नई डिजाइन एक्सेप्ट नहीं होगी। 1 मिनट रुकिए। हाँ मैम, मैं भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती हूँ। जिससे सुई और धागे में फर्क ना पता हो। आजकल ऐसे लोग भी डिजाइनर बनने चले आते हैं। मैम, लिमिटेड एडिशन मधुश्री डिजाइन से एक बार प्लीज चेक कर लीजिए। लिमिटेड एडिशन? पक्का कहीं से चुरा कर लेकर आई होगी। तुम चुप नहीं रह सकती क्या? फालतू की बातें करती रहती हो। सबूत है कि कॉपी किया मैंने कहीं से? सबूत है तो दिखाओ सबसे। मैं अभी झुक के तुमसे माफी मांगूंगी। नहीं है ना सबूत? पता था, बट मैं एक बात बोलती हूँ आपको कि फैशन शोज में ना डिजाइन दिखाए जाते हैं, एटीट्यूड नहीं। मैम, लगता है कि बालकनी से कूदने के बाद ना इसकी हड्डियां नहीं, इसकी अकल भी टूट गई है। ये कोई फैशन डिजाइनर है क्या? इसके कपड़े देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे इसकी सिलाई मशीन में ना डिजाइन कर ले। ऐसे लोगों का एंट्री गेट पे पोस्टर होना चाहिए। फालतू लोग और कुत्तों का अंदर आना मना है। आप लोग इसे बाहर निकालिए धक्के मार के। चुप करो तुम सब, एक स्केच ही तो देखने की बात है। और वैसे भी इस कंपटीशन में कोई भी हिस्सा ले सकता है। माया मैडम, ये बेचारी मधुश्री ना 5वीं फेल है। अब इसे फैशन डिजाइनर बनने का भूत सवार हो गया।
आप मुझे एक बात बताइए, ये कोई फैशन शो है या फिर अनपढ़ गवारों का रंगमंच? अब जिस लड़की को सिंदूर और लाल मिर्च में कोई फर्क नहीं पता, वो शेड कार्ड में क्या फर्क बताएगी? कपड़ों के बीच में खाना बनाने वाले जैसे रंग मिलाने से ना कोई फैशन डिजाइनर नहीं बनता है। तो मैं किस बात का डर है? ये कि मैं इस कंपटीशन के लिए फिट हूँ या फिर ये कि आप हार जाओगी? ये ना कंपटीशन है, यहाँ ना जुबानी कैची चलानी पड़ती है। बस करो तुम दोनों। लाओ मधुश्री अपना स्केच दिखाओ। और वानी, इस कंपटीशन में ना ऐसे कई लोग जीत चुके हैं जो गांव से आए हैं। हम कभी किसी के बीच भेदभाव नहीं करते, समझी? अरे वाह मधुश्री, तुमने तो बहुत अच्छा डिजाइन बनाया है। वेरी गुड। थैंक यू मैम। यहाँ डिजाइन अच्छे होने से ना कोई फर्क नहीं पड़ता। असली खेल यहाँ तब शुरू होता है जब सैंपल तैयार होता है। सिलेक्शन के ना कुछ रूल्स होते हैं। मैम मैं भी सैंपल बना देती हूँ। जादूगर हो क्या? और अगर जादू कर दिया तो? इसकी ये शेखी ना एक दिन इसे ऐसे ही ले डूबेगी, और मुझे बस यही मौका चाहिए था आज इसे इसकी औकात दिखाने का। रैंप पे कपड़े नहीं, इज्जत उतरेगी। मतलब तुम अपनी ड्रेस एक हफ्ते से कम में बना सकती हो? डार्लिंग, यू नो व्हाट्स द प्रॉब्लम? आप लोग अभी तक बूट कट बेबी पिंक में फंसे हुए हो, लेकिन मैं डिजाइनर हूँ, वो भी वर्ल्ड क्लास। मुझे सिर्फ 1 घंटा चाहिए, दैट्स ऑल। मधुश्री, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें एक मौका दूं, पर तुम ये कैसी बातें कर रही हो? एक अनुभवी डिजाइनर को भी ना अपना कपड़ा सिलवाने में कम से कम 1 से 2 दिन लग ही जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उनसे भी बेटर हो? मैम मैं सच में कर सकती हूँ। इनफैक्ट जो मैंने डिजाइन बनाया उसका सैंपल मैं अभी आपको रेडी करके दे दूंगी। जस्ट ट्रस्ट मी, मैं जेन्युइनली कर सकती हूँ। तुम ना जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। ये कोई बच्चों का खेल है क्या? हमने ऑलरेडी इसकी वजह से बहुत ज्यादा वक्त जायद कर लिया है। तुम लोग मुंह क्या देख रहे हो मेरा? इसे बाहर निकालो यहाँ से। एक काम करती हूँ, मैं ही इसे यहाँ से बाहर निकालती हूँ। चलो। आपको रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मधुश्री बताओ, क्या कर सकती हो तुम? मधुश्री को क्या हो गया? ये रातों रात इतनी सुंदर कैसे हो गई है? और इसने ये मशीन चलाना कहां से सीखा? लगता है कोई और चाल चलनी होगी। फाइनली मैम, मेरी ड्रेस तैयार है। क्या? ये कैसे मुमकिन है? अरे वाह मधुश्री, तुमने तो सच में कर दिखाया, मानना पड़ेगा। वाओ, कांग्रेट्स। क्या हुआ वानी, तुम कुछ नहीं बोलोगी? तुम तो ऐसे मुस्कुरा रही हो जैसे ताज तुम्हारे सिर पर ऑलरेडी हो। अभी ना खेल बस शुरू हुआ है, काफी बाजियां भी बाकी है। वेरी गुड मधुश्री, अब तुम अपनी ड्रेस हमें स्टेज पर दिखाओ। ये डिजाइन तो पेपर पर ही अच्छा लग रहा था, है ना? सामने से बहुत सिंपल है। देखना वाली, तुम ही ये कंपटीशन जीतोगी। तुमसे अच्छा तो कोई नहीं है। अरे लेकिन मधुश्री कहाँ रह गई? बेचारी अपनी सिलाई की लाश पर कहीं छुप के रो रही होगी। 40 मिनट में और क्या होगा? अगर 2 बटन भी सीधे से लगे ना तो बड़ी बात। बेचारा आकाश किसी को भी आंख मिलाने लायक नहीं छोड़ा। देखो मधुश्री आ गए। ओह, ये कितनी खूबसूरत लग रही है। आज तक इतनी अच्छी फिटिंग्स और डिजाइन मैंने कहीं नहीं देखी। वानी, तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा, वरना तुम तो गई। वाह मधुश्री, बहुत खूब, तुमने तो कमाल कर दिया। वैसे भी
इस साल कंपटीशन के विनर को एक खास इनाम मिलेगा। बस बस पहले इनाम तो सुन लो। जो भी इस कंपटीशन का विनर होगा उसे मिलेगा न्यू ईयर गाला का इनविटेशन, और मधुश्री इसकी हकदार तुम हो। सब क्या कर रहे हो? सब देख रहे हैं। थानेदार साहब शर्मा गए। डोंट वरी, आप मेरे लीगल पति हो। थोड़ा पीटिए तो बनता है ना। पेट के है। Public display of affection. Anyway, I don't know. सुना तुमने आकाश? मैं न्यू ईयर गाला में जाऊंगी। तो आप लोग अब चेंज कर सकते हैं। मुझे नहीं चेंज करना, हम इन्हीं कपड़ों में घर चलेंगे। जैसा तुम्हें सही लगे। इसकी तो इंग्लिश भी अच्छी हो गई है, जरूर कोई इसकी मदद कर रहा है। माया मैडम, एक सेकेंड, ऐसी भी क्या मेहरबानी हो गई ये मधुश्री पर? ऐसी क्या चापलूसी कर गई जो आज की डायरेक्ट विनर बन गई? आई एग्री, इसने आपकी जान बचाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक एहसान के बदले आप इसे न्यू ईयर गाला की टिकट दे देंगी। पूरी फैशन दुनिया का मजाक बन गया। वानी, मधुश्री का डिजाइन हम सबको पसंद आया है। ये मेरा अकेले का डिसीजन नहीं है, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम अपना पक्ष रख सकती हो। मेरी माँ मिस आहूजा इस कंपटीशन की सबसे पुरानी डोनर है। लगातार 3 साल से इस कंपटीशन को मैं जीतती आई हूँ, और इस साल मुझे ऐसे कंटेस्टेंट्स के साथ compete करना पड़ेगा। मेरे भी कोई स्टैंडर्ड्स है। वानी, तुम एक पुलिस ऑफिसर की वाइफ पर बेहुदा इल्जाम लगा रही हो, और हाँ, मिसेस आहूजा से कहना कि वो अपना डोनेशन वापस ले सकती हैं। डोनर्स की कमी नहीं है हमारे पास। बताओ क्या डिसीजन है तुम्हारा? मैडम, मुझे लगता है कि आपको मेरी बात का बुरा लग गया। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, और आप बिल्कुल सही कह रही। मौका तो सबको मिलना चाहिए। कॉन्फिडेंस अच्छा है, सेकंड प्लेस पे आने की तैयारी कर लो। मुझे ना हारने की आदत नहीं है। इसका डिजाइन तो वाकई अच्छा है, ऐसे ही चलता रहा तो ये जीत भी सकती है। लेकिन कोई नहीं, मेरा नाम भी वानी आहूजा है। जीत मेरा शौक नहीं, मेरी आदत है, और मैं जीतने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। पहले मैं न्यू ईयर गाला जीतूंगी, और फिर आकाश का दिल जीतकर मधुश्री का हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। मैडम जी, आपका पोस्ट आया है। रियल लाइफ डार्क वाला 2025 में तो स्पैम ईमेल्स होते हैं यार। लोग लिटरली अपनी फीलिंग्स एक पोस्ट कार्ड में लिख रहे हैं, लेकिन मेरे लिए किसने क्या लिखा होगा? कहां से आए? ओह माय गॉड आकाश! चिल्ला क्यों नहीं हो? ठीक हो? क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा न्यू ईयर गाला कंपटीशन में सिलेक्शन हो गया है, और स्टेट फैशन डिजाइनर कंपटीशन का प्राइज विनर भी आ गया। इस कंपटीशन को जीतने के बाद ना मैं स्टेट लेवल तक तो आ ही जाऊंगी। उसके बाद अपना प्राइवेट बुटीक खोल के अपने डिजाइन सेट करूंगी, एंड आई विल बी हॉट, रिच, सक्सेसफुल, लाइक ऑलवेज, लाइक बिफोर। एंड तुमसे डिवोर्स के बाद भी मैं अकेले सर्वाइव कर पाऊंगी। इट्स अ ग्रेट आइडिया। तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो? डिवोर्स का आइडिया तो तुम्हारा था ना? क्या हुआ, अब मुझसे अलग नहीं होना चाहते? कहीं बिहार में तो नहीं पड़ गए हो? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। वो मुझे थोड़ी भूख लग रही थी, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा खाना वगैरह बना लिया जाए, यार मंगवा लेता हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ, तो खाना मैं बनाऊंगी। तुम खाना बनाओगी? तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है, भूल गए? ओह स्नैप! पहले वाली मधुश्री को तो कुकिंग भी नहीं आती थी, पर मैंने तो पैंडेमिक में सब सीख लिया था। अब क्या बोलूं? मैं करता हूँ कुछ। नहीं, वो मुझे आता है। हाँ। वो मैंने सीखा। वो हमारी नेबर है सुषमा आंटी, उनकी हेल्प लेके मैंने सीख लिया, तो मैं बना लूंगी। चलो ठीक है, माना तुम बना लोगी, पर मैं बस ये चाहता हूँ कि हमारे घर में ना आग ना लग जाए, तो उसके लिए कहीं फायर ब्रिगेड वगैरह ना आ जाए, तो थोड़ा सा केयरफुल तो रहना पड़ेगा ना हमें। तो मैं तुम्हारी इस खाने बनाने में मदद कर देता हूँ। क्या हुआ,
तुम हंस क्यों रहे हो? क्या हुआ? क्या हुआ? ओह गॉड! तुम ठीक हो? मुझसे दूर रहना इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? नहीं मैं ये क्या? चिल, रिलैक्स। फीकी बिल्ली बनने की जरूरत नहीं है ऐसे, और ये करने की भी जरूरत नहीं है। मैं अभी खाना लाती हूँ। नहीं, मैं वो भिंडी काट रहा था बस। इतनी अच्छी खाने की खुशबू सर के घर से कैसे आ रही? भाभी, ये खाना बाहर से मंगवाया क्या? बाहर से नहीं मंगवाया है, खुद बनाया है। आज तुम भी आ जाओ। हाँ, मैं अभी आया। बाहर तक खुशबू आ रही है। तो सचिन, हाँ जी सर। कैसे आना हुआ? सर, वो किडनैपिंग वाले केस में इंस्पेक्शन टीम के साथ आपकी मीटिंग थी, तो वही रिपोर्ट करने आया था। ऐसे? हाँ जी। कर दे रिपोर्ट? हाँ सर। हाँ तो जाओ। सर, अब आ गया हूँ तो सोच रहा हूँ खाना खा ही लेता हूँ। तुम्हारा वो पॉकेट मार था ना, उसका क्या हुआ? पकड़ा क्या? नहीं ना? सर, मैं चलता हूँ सर। अरे सच, हाँ, उसका कुछ जरूरी काम था, जाना था। फालतू में बेचारे को भेज दिया। रसगुल्ले लेकर आई थी मैं। रसगुल्ले? हाँ, अब तुम्हें भी नहीं मिलेगा। अब पड़ोसी में बटेंगे ये। एक भी नहीं मिलेगा। अरे एक तो दे दो यार। मधु। पुष्पा आंटी की रसगुल्ले बनाए अपने हाथों से। देखो तो आज सूरज कहाँ से निकला होगा। अरे तेरे हाथों का तो पानी भी मुझे जहर लगता है। जहर तो पता नहीं इसमें क्या मिलाया होगा। और तू तो मुझे मार नहीं चाहती है बस। अरे नहीं, मुझे नहीं लगता ये ऐसी हरकत करेगी। मुझे लगता है हमें इसे टेस्ट करना चाहिए। ओ ना जी ना, ओ मैंने नहीं करना टेस्ट। याद है ना, मेरे दुकान के सामने इतने बड़े पटाखे फोड़े थे इससे। है कितना नुकसान करवाया था मेरा। अरे दीदी, वो पुरानी बातें। पता है, कुछ दिन पहले मैंने इसे खुद इंस्पेक्टर की बीवी है ना माया जी, उनकी जान बचाते हुए देखा था। मधुश्री अब बदल गई है, हमें ऐसे मौका देना चाहिए। छोड़ो पुरानी बातों को। ये पहले वाली मधुश्री आखिर इतने पागलों जैसी हरकतें क्यों करती थी? साइको थी क्या? किसी को तो जरूर पता होगा ना। मतलब इतना ड्रामा कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं करता, स्पेशली आकाश जैसे केयरिंग और जिम्मेदार पति के साथ। दो मधुश्री, मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, कैसे हैं? ये तो बहुत टेस्टी है। हाँ, लाओ मुझे भी टेस्ट करो। अच्छा बनाया ना? ये तो बहुत टेस्टी है मधुश्री, इतने सॉफ्ट। बहुत अच्छे बनाए हैं। थैंक यू। आप भी ट्राई कर लीजिए। अब हाँ भी दीजिए। शक्कर के भी नहीं बने, गुड़ के हैं। सच मुझ
कैसे? कितना स्वाद है वो जी इसमें, बहुत टेस्टी है। मतलब माफ कर दिया ना मुझे? आप कर दिया माफ करने के लिए थैंक यू। और आपका जो भी नुकसान हुआ था उस दिन मुझे बता दीजिएगा, मैं उसकी भरपाई कर दूंगी। वो रहने दे, उस दिन के नुकसान का तो आकाश ने मुझे सब दे ही दिया था। ये आकाश दिल का कितना अच्छा है, और मैं रोज उसे कैंची की तरह कट 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 काटती रहती हूँ, लाइक फॉर नो रीजन। आई नीड टू काम डाउन। इतना बड़ा ऑफिसर और खुद कपड़े धो रहा है। वेट, मतलब पहले वाली मधुश्री को तो शायद ये बेसिक काम भी नहीं आते थे। ना काम ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब आकाश के सर पे। वो गाय, उफ, ये तो एकदम श्रीमपति है। लाइक सीरियसली, ही इज नॉट जस्ट हस्बैंड मटेरियल, ही इज हस्बैंड गोल्ड एडिशन, शेयर, लिमिटेड स्टॉक। वैसे इसके कपड़े कितने पुराने लग रहे हैं। मैं एक काम करती हूँ, उसके लिए एक नया ट्रेंडी सा ओवरकोट सील देती हूँ। ये भी तो मेरे लिए कितना करता है। कपड़े तो मधुश्री के, मैं ही फैलाता हूँ ना, हफ्ते ऐसे ही पड़े रहेंगे। अब से ना कपड़े मैं धो लूंगी, तुम्हारे भी। लकी यू। और ऑफिसर चाहिए, आपको अपनी ड्यूटी बुला रही है। कपड़ों के नहीं, देश के दाग साफ कीजिए जाकर। और हाँ, मैं भी ना मार्केट जा रही हूँ किसी काम से, सो डोंट मिस मी टू मच। स्टेट फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन का प्राइस मनी उतना भी ज्यादा नहीं था जितना मैंने सोचा था। बट रिमाइंड योरसेल्फ, बेबी, यू नो 2025, यू आर इन 1992। सकता है इस जमाने में इतने से पैसों में भी काफी ज्यादा रॉ मटेरियल मिल जाए। बट प्रॉब्लम ये है ना, मुझे सिर्फ कंपटीशन के लिए नहीं, आकाश के ओवरकोट के लिए भी रॉ मटेरियल चाहिए। आई नीड टू फिगर दिस आउट। इस लड़की के कपड़े कितने स्टाइलिश हैं। ऐसे कपड़े कौन सिलता होगा, मुझे जानना होगा। हेलो मैम, मेरा नाम शिल्पा, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हाय, मुझे ना कुछ फैब्रिक्स चाहिए। थोड़े आप फ्लोरल प्रिंट्स में दिखा दीजिए, कुछ ब्लॉक प्रिंट्स में दिखा दीजिए, लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जी बिल्कुल मैम, हमारे यहाँ सारी मटेरियल की क्वालिटी अच्छी होती है। सो वैसे आप कौन से रेंज में देखना चाहेगी? हम इस मधुश्री को कोई मटेरियल मत बेचना। अरे वानी मैडम, आप यहाँ? कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, मुझे इस लड़की से प्रॉब्लम है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आहूजा परिवार आपके दुकान से एक भी कपड़ा खरीदे, तो इस लड़की को धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालिए। तो बाहर जाकर मुझे स्टॉक करती रहती हो क्या? डालेगा, अगर चेली बनना है तो सीधा सीधा बोल दो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ और मैं तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं करने दूंगी। इसे नफरत नहीं, जेलसी कहते हैं। एंड वेक अप, क्योंकि तुम्हें 7 जन्म लग जाएंगे तो फिर भी मेरी बराबरी नहीं कर पाओगी। तुम अपने आप को समझती क्या हो? मैनेजर, इस लड़की को यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालो, वरना आहूजा परिवार के साथ बिजनेस भूल जाओ। नहीं नहीं मैडम, आप जैसे कहोगे ना वैसे ही होगा। शिल्पा, तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? सुना नहीं तुमने वानी मैडम ने क्या कहा? अपनी नौकरी बचाना चाहती हो तो अभी इसे बाहर निकालो। चलिए जाइए मैम। क्या हो रहा है यहाँ? ये आपकी शॉप से शॉपिंग करने आई हैं और आप इन्हीं के साथ बदतमीजी से पेश आ रही हैं। सर, वो वानी मैडम ने, मेरा मतलब आहूजा परिवार से हम दुश्मनी कैसे मोड़ ले सकते हैं सर? कौन सा परिवार? होगा तुम, जो तुम्हें आहूजा परिवार नहीं पता। अरुणा। जी सर। Who is she? सर, आहूजा परिवार शहर का मशहूर परिवार है, सबसे बड़ा परिवार है।
तो तुम मुझे एक बात बताओ, क्या हमारा बिजनेस आहूजा परिवार चलाता है? नहीं सर, वैसे सर आप यहाँ कैसे? कुछ काम था आपको? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस अरुणा। और हाँ, इनको जो भी चाहिए हमारी शॉप से वो इनको दे दो, बिल बिल्कुल मत लेना। नहीं, फ्री में मुझे कुछ नहीं चाहिए। डिस्काउंट आपको देना तो दे दीजिए, लेकिन फ्री में मैं कुछ नहीं लूंगी। आप मुझे ऑप्शन दिखा दीजिए प्लीज तब तक। ओके, प्लीज कैरी ऑन। एंड मैम, आप जैसे लोगों के लिए हमारे इधर कोई जगह नहीं है, सो यू कैन लीव। तुम लोगों को ना मैं देख लूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरी बेइज्जती की। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं इस दुकान को बंद करवा के रहूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, आपने जो भी किया, लेकिन मैं नहीं चाहती इस दुकान को किसी भी तरह का नुकसान हो या। Come on, it's totally fine. By the way, I'm Prithvi Saxena. मधुश्री चौहान। Nice to see you, मधुश्री। वैसे मधुश्री, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? Sure. ये कपड़े आपने कहाँ से लिए? I think it's very stylish, huh? मैं एक्चुअली फैशन स्टाइलिस्ट हूँ, तो मैं अपने कपड़े खुद ही सिलती हूँ। I see. Can I look at the fabric? Please carry on. अरुणा, help me out. ये लड़की कुछ खास है। खूबसूरत तो है ही, लेकिन इसमें एक अलग सी चमक भी है। इसका डिजाइन सेंस जमाने से एक कदम आगे, और मौका मिला तो ये इंडस्ट्री में तहलका मचा देगी। इतनी शांति से बैठ के क्या कर रही है? अरे तो डिजाइन बना रही है, पर ये लड़कियों के कपड़े तो नहीं लग रहे। क्या कर रहे हो? You scared me. तुम क्या कर रहे हो? और ऐसे चोरी छुपे कौन देखता है? नहीं, मैं तो बस मैं ये पूछ रहा था कि तुम कर क्या रहे हो? डिजाइन बना रही हूँ। और अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। चलो कपड़े उतारो। कपड़े उतारो? क्यों? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। चलो कपड़े उतारो। कपड़े उतारो? क्यों? क्योंकि मैं बोल रही हूँ कपड़े उतारो। क्या कर रही हो? भाई, जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। ये क्या कर रही हो? अरे मुझे माप लेना है तुम्हारा। तुम्हें क्या लगा? नहीं, मुझे लगा कि वो दरवाजा खुला है ना, तो वो एकदम से सचिन आ जाता है, तो मुझे बस यूं लगा कि अगर लोग क्या सोचेंगे या आप सोचोगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे डार्लिंग, है ना? तो अगर 2025 में होता तो हो गया। हाँ, मैं जाऊँ सिलने? जाओ ना, पक्का किसने? हाथ छोड़ोगे तो जाऊंगी ना। तुम्हें किसी ने बोला तुम स्माइल करो तो कितने अच्छे लगते हो? मतलब ऐसा लगता है सब एकदम टेंशन फ्री है, सॉर्टेड है, एकदम फिल्टर फ्री, एकदम क्यूट। स्माइल करते रहा करो। हेलो मधुश्री, क्या कर रही हो? हाँ, मान लिया आकाश के मेजरमेंट्स किसी सुपर मॉडल से कम नहीं है, पर तू तो लिटरली लॉस्ट पपी की तरह घूम रही थी उसके सामने। गुड, स्नैप आउट ऑफ इट। ये स्कूल का पहला क्रश नहीं है, ये 1992 का फुल ब्लोन कॉम्प्लिकेशन है। फोकस, इस वक्त प्यार में पड़ना सही नहीं होगा। ऑफिसर आकाश, आपका और आपकी टीम का इंस्पेक्शन बहुत शानदार रहा। आई मस्ट से, काफी डिसिप्लिन टीम है आपकी। थैंक यू सो मच सर, अप्रिशिएट दैट। बाय द वे, ये कोट आपने कहाँ से लिया? बड़ा स्मार्ट है। मैं भी काफी दिन से ऐसा ही ओवरकोट ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे मिला नहीं। आकाश सर, आप इस कोट में बहुत अच्छे लग रहे हो और खुश भी। थैंक यू सर, एक्चुअली मेरी बीवी ने सिला है। ओ, तभी तो।
मैं तो इस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा, सारी दुकान देखने पर मुझे ऐसा कोट नहीं मिला। चलो, आपकी बीवी बहुत टैलेंटेड है, उनको कंपटीशन में लेकर आओ। इनफैक्ट वो कंपटीशन में आ रही हैं सर। गुड, ग्रेट जोक। मैं चलता हूँ। तुम्हें कैसे नहीं बोला तुम स्माइल करते तो कितने अच्छे लगते हो। मतलब ऐसा लगता है सब एकदम टेंशन फ्री है, सॉर्टेड है, एकदम फिल्टर फ्री, एकदम क्यूट। आकाश सर, आपकी स्माइल देख के लग रहा है बिना बताए कोई एंट्री मार चुके आपके दिल में, बिना वारंट के। अपना काम करो, देखो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई नहीं है। हाँ जी सर। कहाँ थे तुम? इतना टाइम लगा दिया, बताना तो चाहिए था ना। हाँ वो अच्छी को खा ले। ये इतनी बीमार है और मैं क्या कर रहा था, इसे तो पता भी नहीं है कि अभी अभी हमारे बीच में क्या हुआ था। तुम आराम करो अभी। मोनिका डिसूजा, पुराने जमाने की मेरी फेवरेट सिंगर। चाहे इस जमाने की है, लेकिन गाने तो हमेशा से उसके क्लासिक ही रहेंगे ना। चलो इसी बहाने उनसे मिलने का भी मौका मिल जाएगा। वेलकम मोनिका जी, मैं माया शर्मा हूँ, इस इवेंट की ऑर्गेनाइजर। प्लीज साइड हटिए। आप हमारे इनविटेशन लेटर पर आप आ गई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाय मोनिका मैडम, आपकी त्वचा से पता ही नहीं चलता कि आप 21 के हो या 26 के। जनाब, उम्र में क्या रखा है, आप कमर देखिए ना। थैंक यू फॉर द फ्लावर्स। मोनिका मैम, मैं मधुश्री, बिग फैन बाय द वे। आपको इस इवेंट में कुछ भी चाहिए होगा ना, आप मुझे बता दीजिएगा, और आपकी ड्रेस भी आपकी ड्रेसिंग रूम में रखती है। ओके, इसके कपड़े तो बहुत स्टाइलिश है। इस तरह का डिजाइन तो बॉम्बे में भी नहीं मिलता। स्टाइलिश होने के साथ साथ ये डिसेंट भी है। आखिर ये इसने कहाँ से सिलवाया होगा? इवेंट में ये इस तरह के कपड़े पहनकर मेरे सामने नहीं आ सकती। लेट्स गो। या प्लीज, आई सी यू। कम दिस वे। मधुश्री, देखती जा कैसे मैं तेरे घमंड का चकनाचूर करती हूँ। न्यू ईयर गाला में तेरी ऐसी बेइज्जती होगी, फिर कभी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी तू। फिर देखेंगे कि कौन तुझे मेरे सामने खड़े रहने देता है। तेरे अच्छे दिन खत्म मधुश्री, अब तेरे पुराने वाले बुरे दिन वापस शुरू। My God, ये क्या है? What is this? मेरा गाउन। इवेंट कैंसिल करो, अभी के अभी कैंसिल करो। मैं क्या पहनूंगी? मोनिका जी, ये किसने किया? पता लगाओ। Calm down, please. इवेंट कैंसिल मत कीजिए, प्लीज। ओके, ऑलराइट, मैं इवेंट कैंसिल नहीं करती हूँ। मिस माया,
तुम ही बताओ ना, अब मैं इवेंट में क्या पहनूं, क्योंकि मैं ये तो पहन के नहीं जा सकती हूँ ना। देखो, आर यू ब्लाइंड? जिस तरीके से मेरी ये ड्रेस काटी गई है, इतनी बेरहमी से, इससे बड़ा कोई क्राइम नहीं हो सकता। डोंट यू गेट इट? नहीं, वो मैं कोई बैकअप अरेंज करती हूँ ना, मैं कोई बैकअप अरेंज करती हूँ। बैकअप? या राइट। तुम्हें पता है ये ड्रेस, मेरी गाउन की वैल्यू क्या होगी? तुम बोलो, तुम्हारी उतनी औकात भी नहीं है। एंड एनीवेज, मैं ओरिजिनल डिजाइनर पहनती हूँ, फर्स्ट कॉपी में। इडियट। मोनिका जी प्लीज रुकिए। मोनिका जी मेरी बात तो सुनिए। मोनिका मैम, मैम यहाँ एक मधुश्री नाम की लड़की है जो इस इवेंट के सारे कपड़े डिजाइन कर रही है। ये घिनौनी हरकत उसी की होगी। शायद उसे पता चल गया कि उसकी डिजाइन की हुई ड्रेस आप नहीं पहनने वाली है। How dare she? ये मधुश्री कौन है? वाह वानी, तुम हर जगह मेरी फ्री की पब्लिसिटी क्यों करती रहती हो? कोई सबूत है ये गंदा काम मैंने किया है? तुम बात मत घुमा, तुम इस बात को पहले साबित करो कि पानी, ये सब चीजों के लिए अभी वक्त नहीं है। ओके मधुश्री, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो मोनिका जी की ड्रेस फिक्स करने में? एक सेकेंड, मेरी ड्रेस अब ये फिक्स करेगी? नो वेज। अब तो मैं ये इवेंट बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। गुड लक। नो, मैं मोनिका जी प्लीज इवेंट कैंसिल मत कीजिए। मधुश्री प्लीज हमारी मदद करो। नहीं, मधुश्री ऐसा कुछ नहीं करेगी। मधुश्री देश के सबसे बड़े डिजाइनर की ड्रेस कैसे ठीक कर सकती है? आप बताइए। आकाश, मैं कर सकती हूँ, मेरा विश्वास करो। जिद छोड़ो मधुश्री, जरूरी नहीं होता कि हर जंग जीती जाए। कुछ जंग इसलिए की जाती हैं ताकि इंसान को फंसाया जाए। तो जुबानी यहाँ पे खड़ी हुई है ना, ये तुम्हारी हर कमजोरी को जानती है। वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगी जिससे तुम फंस जाओ। और मैं ना तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। हाँ, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? नहीं, हाँ मतलब मेरा मतलब ये है कि देखो, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत, तुम्हारी बदनामी मेरी बदनामी, तुम्हारी बेइज्जती मेरी बेइज्जती। तो बस डोंट वरी, मैं आपकी बेइज्जती नहीं होने दूंगी। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।